क्या पश्चिम बंगाल में कोई बड़ा खेला होने वाला है? क्या बंगाल की जनता ने इस बार साइलेंट रहकर कुछ ऐसा किया है जिसकी भनक बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को भी नहीं लगी? चुनाव खत्म हो चुके हैं, वोटिंग मशीन में कैद हो चुकी है और पूरे देश की नजरें एग्जिट पोल्स पर टिकी थी। लेकिन इसी बीच एग्जिट पोल की दुनिया के बेताज बादशाह माने जाने वाले प्रदीप गुप्ता और उनकी एजेंसी एक्सिस माई इंडिया ने एक ऐसा बम फोड़ा है जिससे राजनीतिक गलियारों में भूकंप आ गया है। एग्जिट पोल के नतीजों के बीच एक्सिस माई इंडिया ने अचानक हाथ खड़े कर दिए हैं और साफ कह दिया है कि वो पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल जारी नहीं करेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस एजेंसी की भविष्यवाणी पर पूरा देश भरोसा करता है उसने बंगाल की पहेली के आगे घुटने टेक दिए? आइए जानते हैं आज की इस खास रिपोर्ट में। आमतौर पर एग्जिट पोल्स में हम देखते हैं कि एजेंसियां किसी न किसी को बहुमत देती हैं या कांटे की टक्कर दिखाती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के मामले में एक्सिस माई इंडिया का पीछे हटना साधारण बात नहीं है। एजेंसी के प्रमुख प्रदीप गुप्ता ने एक बयान जारी कर कहा कि बंगाल का वोटर इस बार बेहद खामोश है। उनकी टीम ने जब जमीन पर जाकर लोगों से बात की तो वोटरों ने अपनी पसंद बताने से साफ इनकार कर दिया या फिर बहुत ही उलझा हुआ जवाब दिया। प्रदीप गुप्ता का कहना है कि जब डेटा में स्पष्टता नहीं होती तो गलत आंकड़े दिखाकर जनता को गुमराह करना उनकी एजेंसी की पॉलिसी नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर बंगाल का वोटर इतना डरा हुआ या इतना चुप क्यों है? क्या ये चुप्पी सत्ता परिवर्तन का संकेत है या फिर ममता बनर्जी की एक और प्रचंड जीत की खामोश आहट? अगर हम दूसरे एग्जिट पोल्स पर नजर डालें तो तस्वीर बेहद धुंधली है। मेट्राइज और चाणक्य स्ट्रेटजीज जैसे कुछ सर्वे बीजेपी को 145 से 160 सीटें देकर बढ़त दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पीपल्स पल्स और कुछ अन्य लोकल सर्वे कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की टीएमसी एक बार फिर सत्ता में वापसी कर रही है। लेकिन एक्सिस माई इंडिया का डाटा न देना इस बात की पुष्टि करता है कि बंगाल में अंडरकरंट बहुत जबरदस्त है। 2021 के चुनाव में भी हमने देखा था कि कई सर्वे फेल हो गए थे। बंगाल की राजनीति हमेशा से हिंसा और ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द घूमती रही है। ऐसे में कई बार वोटर अपनी सुरक्षा के डर से सही बात नहीं बताता। प्रदीप गुप्ता के इस फैसले ने बीजेपी और टीएमसी दोनों की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि जब दिग्गज मौन हो जाए तो समझ लीजिए कि बड़ा तूफान आने वाला है। अब सबकी नजरें 4 मई को आने वाले असली नतीजों पर टिकी हैं। क्या मोदी की गारंटी बंगाल में रंग लाएगी या ममता दीदी का किला अभेद बना रहेगा? एक्सिस माई इंडिया का ये नो डाटा वाला ट्वीट इस चुनाव को भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे दिलचस्प चुनाव बना चुका है। आपको क्या लगता है? क्या बंगाल का वोटर इस बार कोई बड़ा उलटफेर करने वाला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।